अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर है और अस्पताल के अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि इन लाशों को अंदर रखा जाए, इसलिए लोग इन मृतकों की लाशों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। और जिनमें कुछ सांसें हैं उनको भी लेकर लोग जो नया हॉस्पिटल आसपास में अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा है वहाँ पे लेकर जा रहे हैं, ताकि उनका जो साथी है वो मर ना जाए। आखिर ये लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से गंभीर हो चुके हैं और लगभग 150 ही लोग अब तक मर चुके हैं और गिनती अभी आगे भी चल रही है। दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ जो होता है एक बाबा के चक्कर में होता है। ये बाबा सूट बूट में आता है, प्रवचन देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये बाबा वहाँ से जा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे भाग दौड़ होना शुरू हो जाता है और भाग दौड़ होना इतना शुरू होता है कि उसमें लगभग 150 लोग मर चुके हैं और कईयों लोग घायल हैं। आखिर ऐसा बाबा ये क्या करता है? आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे और यही खुलासा करेंगे कि ये बाबा कौन है, कहाँ से आया है, सूट बूट पहन के आता है और ऐसा लोगों के कान में क्या फूंक के जाता है कि 1 लाख लोग के आसपास इसके भक्त हैं जो कि इसे देखने के लिए मरे जा रहे हैं, बल्कि भाग दौड़ ऐसी हुई मर भी गए। तो दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके सामने ऐसी होने वाली नई जो सच्ची घटनाएं हैं उनको लेकर आते हैं और आपको उनका खुलासा करके भी दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस और एटा के बीच में एक गांव पड़ता है मुगलगढ़ी। दोस्तों, इस गांव में 2 जुलाई यानी कि मंगलवार वाले दिन एक बाबा आने वाले थे। बहुत बड़ा पंडाल था जहां पे कि लगभग 1 लाख के आसपास लोग थे, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं थीं, आदमी भी थे और बच्चे भी थे। अब वहाँ पे क्या होता है, बाबा आते हैं और इन बाबा का नाम था विश्व हरि भोले बाबा, जो कि अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हैं और वो हमेशा आपको सूट बूट में नजर आएंगे। अब उनके आने का इंतज़ार चल रहा था। दरअसल भोले बाबा जो है हर मंगलवार को सत्संग करते हैं और अब की बार उनका जो सत्संग था वो था हाथरस के नज़दीक इस गांव में। अब भोले बाबा आ रहे होते हैं और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब इतनी सारी जनता इन भोले बाबा का इंतज़ार कर रही होती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये आखिर भोले बाबा है तो कौन है। तो दोस्तों, आज हम इस भोले बाबा का खुलासा करेंगे। दोस्तों, आज से 17 साल पहले ये यूपी पुलिस के एक दरोगा थे, यानी कि LIU में थे। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये कासगंज ज़िले की एक तहसील है, वहाँ के बहादुर नगर के रहने वाले हैं और ये एक किसान के बेटे हैं। इसने बहुत मेहनत की थी, यानी कि किसान का बेटा था, मेहनत अच्छी की थी और मेहनत करने के बाद इसने इतनी अच्छी मेहनत की थी कि ये यूपी पुलिस में डायरेक्ट SI के पद पर पहुँचे, यानी कि सीधे दरोगा बने। अब दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर तो बन चुके थे, लेकिन क्या होता है, इनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाता है। आरोप लगते हैं महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की, छेड़छाड़ करने के, लड़ाई करने की। अब इनके ऊपर लगभग 5 आरोप लग चुके थे, तो इनको पुलिस से निकाल दिया गया। अब इनको पुलिस से निकाल दिया गया, इनके ऊपर केस चले, लेकिन बाद में क्या होता है, किसी ना किसी तरह से ये केस वगैरह जीत जाते हैं, जो मुख्य केस होता है, और ये दोबारा से पुलिस में भर्ती हो जाते हैं LIU में ही। लेकिन होता क्या है, और भी तो केस चल रहे थे इनके ऊपर। तो ये क्या करते हैं, समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि समय से पहले ही छुट्टी ले लेते हैं। अब ये जॉब नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे। अब क्या होता है, ये फालतू बैठे। अब इनके मन में एक चीज़ आती है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो क्या होता है, एक दिन ये सोकर उठते हैं। इनका मैं पहले आपको नाम बताना चाहूँगा। इनका नाम था सूरज, असली नाम है सूरज। अब सूरज क्या होता है, एक दिन सो जाता है। अब एक दिन जैसे ही सो के उठता है तो इनके
ये लोगों को से आके कहते हैं कि आज रात को मेरे सपने में श्री हरि विष्णु आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम इस दुनिया को अच्छे ज्ञान की बात बताओ। दुनिया बहुत बिगड़ती जा रही है, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। तुम इन सबको ज्ञान की बात बताओ तो ये सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे और ये दुनिया तुम्हारे कहे अनुसार चलेगी तो ये दुनिया भी सुधरेगी। ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो क्या होता है, सूरज उस दिन अपना नाम बदल लेता है। सूरज नाम रखता है विश्व हरि भोले बाबा। अब सूरज क्या करता है, अपना नाम बदल लेता है। अब लोगों को अपने मोहल्ले में प्रवचन देने लगता है तो लोग भी इसकी बातों में आ जाते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है। ये सारी बातें आज से 17 साल पहले की थी। अब गांव-गांव में जाते हैं भोले बाबा बन के और जगह जगह लोग इनके अनुयायी बन जाते हैं और इनके बारे में शोर होना शुरू हो जाता है कि इनके पैर की रज अगर कोई अपने तावीज़ में डाल के रहे तो वो सही हो जाएगा। जिस माँ के बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा हो जाएगा। जो बच्चा विद्यालय में फेल हो रहा है वो विद्या में पास हो जाएगा और जो हारी बीमारियां हैं वो सारी सही हो जाएंगी, कल्याण हो जाएगा। अब लोग इनके अनुयायी बनने लग जाते हैं, बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं, लाखों की तादाद में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी इनकी कोई वीडियो वगैरह कहीं देखी नहीं होगा, अभी भी नाम भी आपने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं। ये चुपचाप अपना खेल चला रहे थे नीचे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, मंगलवार की मंगलवार ही इनके बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। और अब की बार क्या होता है, अब की बार भी यही होता है। अब की बार इनका जो सत्संग था वो हाथरस में था। हाथरस के एक छोटे से गांव में, हाईवे के नज़दीक, कोई दिक्कत नहीं, हाईवे के नज़दीक था। उससे पहले की एक और बात बताता हूँ। दरअसल कोरोना काल में इन्होंने प्रशासन से परमिशन मांगी थी अपना सत्संग कराने के लिए। प्रशासन ने वो भी दी थी, परमिशन भी दी थी कि चलो सत्संग कीजिए, लेकिन उसमें 50 लोग ही आएंगे, 50 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इन्होंने परमिशन ली और उसके बाद में उसमें भी लगभग 50,000 लोग आए थे कोरोना काल के समय पे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया था। जो हुआ था वो हुआ था। अब आ जाते हैं हाथरस वाली घटना पे, जो कि मंगलवार वाले दिन हुई थी। उस दिन क्या होता है, ये भोले बाबा जो हैं कारों के बहुत अच्छे शौकीन हैं, आपको बताना चाहूँगा, लेकिन एक भी कार इनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। अब तकरीबन 1 लाख लोगों की पब्लिक होती है, बहुत बड़ा पंडाल सजा होता है और इन्होंने प्रशासन से परमिशन भी ली थी कि हम लोग अपना करवाना चाहते हैं सत्संग, तो हमें परमिशन चाहिए। तो डीएम साहब इनको परमिशन दे देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, भोले बाबा ने क्या है, अपनी खुद की आर्मी तैयार की हुई थी, यानी कि इनके पास खुद की सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे लोग डंडे लेके खड़े रहते हैं, कोई आते हैं तो साइड करने के लिए खड़े रहते हैं। अब भोले बाबा आते हैं, वो अपना प्रवचन देते हैं। अब भोले बाबा जैसे ही जाने वाले होते हैं तो उनके लिए अलग से रास्ता बनी होती है, जो कि मंच तक सीधी गाड़ियाँ हैं, वो मंच से ही चली जाएँ। अब क्या होता है, भोले बाबा जो हैं मंच से सीधे अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं, हाथ हिलाते हुए जनता की ओर। तो जनता के लोगों के मन में ऐसा आया कि क्यों ना भोले बाबा के पैर छू लिए जाएं, उनके पैर की रज ले ली जाए। अरे उनके पैर की रज मिले ना मिले, उनकी गाड़ी के पहिए की रज मिल जाए। तो लोग क्या करते हैं, उनकी गाड़ी के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अब नज़दीक में ही एक हाईवे है और हाईवे के बगल में आप होता क्या है दोस्तों, कभी कभी हाईवे ऊंचे बनते हैं, रोड ऊंचे बनते हैं, तो गड्ढे खोद के उसमें मलबा मापी ऊपर नीचे किया जाता है। तो बरसाती समय है, अब वहाँ पे जगह जगह हाईवे के बगल में गड्ढे थे। अब जैसे ही भोले बाबा की गाड़ी जा रही थी तो वहाँ पे क्या होता है, लोग भागदौड़ कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग उनकी गाड़ी को छू रहे होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी उनको दूर कर रही होती है। तो होता क्या है, जो हाईवे था उसके जस्ट बगल में ही गड्ढा था, तो उसमें लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। अब लोग गिरना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से भागदौड़ होनी शुरू हो जाती है, भागदौड़ होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भोले बाबा की जो फैन फॉलोइंग थी वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के बीच में थी। आप देखिए, अगर आपके पास भी वीडियो आई होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ही मरी हैं, ना कि कोई आदमी। आदमी बहुत कम मरे हैं, बच्चे मरे हैं। महिलाएं और बच्चों की इतनी मौत हुई है दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 150 लोगों की मरने की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। बहुत सी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, बहुत सी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही है, तो पता चल रहा है सैकड़ों लोग तो गायब हैं, जो कि अभी पता नहीं चल रहा कहाँ हैं।
और होता क्या है, अब जैसे ही लोग गड्ढे में गिर रहे होते हैं तो नीचे जो लोग दब रहे होते हैं, तो जो ऊपर से लोग आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर कूद कूद के चल रहे होते हैं, मतलब कि वो अपनी जान बचा रहे होते हैं। तो वहाँ पे चीख पुकार किच्चियाँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर का आवाज़ आ रही होती है। अब लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, सिर्फ वहाँ पे लोग भाग रहे हैं। भोले बाबा तो चले गए अपनी गाड़ी को लेके, उनने सत्संग कर दिया, वो गए। लेकिन जो भक्त हैं उन्हें कौन देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक भी पुलिस वाला वहाँ पे नहीं, जो भोले बाबा की सिक्योरिटी थी खाली वो थी, वो भी क्या करे, वो कोई ट्रेंड पुलिस वाले थोड़े ना है। अब वहाँ पे होता क्या है, ये सारा कांड होता है लगभग 1.5 से 2 घंटे तक। शाम को 4 बजे के आसपास वीडियो फैलना चालू हो जाती हैं कि हाथरस के इस वाले गाँव में ऐसे ऐसे करके एक सत्संग था और वहाँ पे इतने लोग मर गए हैं। दोस्तों मेरे पास भी वीडियो आई थी, लाशें ऐसे पड़ी हुई थी। अगर YouTube की गाइडलाइन है नहीं तो मैं वो वीडियो डालता, क्यों मैं नहीं देख पाया तो आप क्या देखेंगे। अब क्या होता है, लोग अपने साथ के लोगों को लेकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। कोई हाथरस जा रहा होता है, कोई अलीगढ़ जा रहा होता है, कोई एटा जा रहा होता है, कोई आगरा जा रहा होता है। किसी को कोई भी मतलब नहीं था किसी से। सीधे लोग अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने परिवार के सदस्य के लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटलों में भाग रहे थे। और जो लोग मर चुके थे उनकी लाश हॉस्पिटल के बाहर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी मंदिर के बाहर जूते चप्पल पड़े रहते हैं। अभी तक भोले बाबा के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं हुआ है। अब परमिशन ली गई थी, पुलिस नहीं थी, भोले बाबा के ऊपर कोई वो नहीं हुआ, अनुयायियों के ऊपर केस हो रहा है। मतलब कि अभी भोले बाबा का नाम कहीं पे भी नहीं आया। भैया मेरी क्या गलती, तुम भाग रहे हो, तुम मर रहे हो, ये कहानी चल रही है। अब एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें क्या है, योगी जी ने, अभी मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया हूँ, बोला जा रहा है कि भोले बाबा की कुछ जगहों के ऊपर जेसीबी चल रही है। डीएम साहब से भी पूरी जानकारी ले ली गई है, योगी जी इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे कैसे हुई, और जो जो इस कांड में सम्मिलित है उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सज़ा भी दी जाएगी। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और दोस्तों ये बात बताने के लिए आप, मेरा मतलब आपका किसी का दिल को परेशान करना है, किसी को विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें सिर्फ भगवान की पूजा करनी है, अपने माता पिता की पूजा करनी है। अगर आपको और भी कुछ अच्छाई करनी है तो लोगों की जाके सेवा आप खुद कर सकते हैं। किसी के कहने से क्या करनी सेवा। गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सेवा कीजिए, पानी के प्याऊ लगाइए, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, उसके पैसों से मदद कीजिए, कोई गरीब है तो मंदिर बनवाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं बाबा जियों के पास। अब सुनिए, इस बाबा के बारे में बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही हैं कि इनके जो आश्रम थे वहाँ पे, सिर्फ इनके जो रूम था वहाँ पे महिलाओं की प्रवेश था, महिलाओं की फ्रेंड फॉलोइंग थी। अब देखिए गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि अब तक लोग इनके बारे में जानते ही नहीं थे। अब वो सारी रिपोर्ट चिट्ठे खुल खुल के आएंगी, क्या क्या कमी थी, क्या क्या कैसे कैसे था। दुनिया में भगवान के बाद पूजनीय है तो सिर्फ अपने माता पिता हैं और गुरु है, इसके अलावा कोई नहीं। गुरु भी ऐसा कोई बाबा टाबा नहीं जिससे हमें शिक्षा मिल रही है, वो गुरु होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।